ओके, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस वाज द, इसका पूरा जो टाइटल है डॉक्टर फास्टस का वो ये था। अब अगर हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में देखें, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये जो डॉक्टर फास्टस की जो मिथ है, इट वाज कॉमन टू द इंग्लिश पब्लिक एट दैट टाइम। यानी लोगों को पहले से पता था, क्योंकि जर्मनी में एक मिथ थी, एक टेल थी, एक कहानी थी जो कि फास्ट नाम के बंदे के बारे में लिखी गई थी, जिसमें ऐसा ही था कि उसने अपनी सोल डेविल को बेच दी। तो मार्लो ने काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो उससे लिया था। लेकिन जिस ज़माने में मार्लो ये लिख रहा था ना, उस ज़माने में एक प्रोटेस्टेंट चर्च रिफॉर्मर था जॉन कैल्विन, उसका हमने पढ़ा भी हुआ है, जिसने कैल्विनिज्म की बुनियाद रखी थी। अब उन्होंने ह्यूमन सॉल्वेशन के बारे में एक थ्योरी पेश की कि हर चीज़ पहले से ही प्रीडेस्टिन्ड है। हर चीज़ पहले से ही तय है। ह्यूमन बीइंग की जो फेट है, ये इट प्लेस क्वाइट एन इम्पोर्टेंट रोल। इट प्लेज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट रोल कि जो ह्यूमन बीइंग है, बिगनिंग से ये डिसाइडेड है कि ह्यूमन बीइंग की जो जिंदगी है वो डैम है या सेव्ड है। ये इट इज डिसाइडेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इसके बारे में ये क्वेश्चन राइज होता था कि ह्यूमंस अपनी फेट को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्या जो कुछ किस्मत में लिखा है वही फाइनल चीज है, या choices are given to the human beings to decide about their own life, कि वो अपनी जिंदगी में कुछ चॉइसेस उनके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब मार्लो ने बेसिकली, अगर हम ये देखें पूरा डॉक्टर फास्टस, तो थ्रू आउट इसमें चॉइसेस ही गिवन है। अब स्टार्ट इसका ये होता है कि एक बंदा है डॉक्टर फास्टस, ये बहुत एक जर्मन स्कॉलर है, बहुत एक पढ़ा लिखा स्कॉलर है। विटनबर्ग जर्मनी का शहर है, वहां से इसका आगाज हुआ है। अब होता यूं है कि जो अगर हम बिगनिंग वाला सीन देखें तो प्रोलोग होती है एक। उस प्रोलोग में कोरस ये कहता है कि जो आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं ना, ऐसी कहानी आप लोगों ने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। दरअसल ये एक बंदे की बायोग्राफी है, एक बंदे की जिंदगी की कहानी है, और उसमें उस बंदे के बारे में हम सारा कुछ जानते हैं। अब इसके बाद वो जो बंदा हमारे सामने आता है वो डॉक्टर फास्टस है, जो कि डिफरेंट बुक्स को एग्जामिन कर रहा है। कहते हैं दुनिया की कौन सी ऐसा नॉलेज है जिसका मुझे नहीं पता है। अब तो मैंने सारा कुछ हासिल कर लिया, आई नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई परसू राइट नाउ। अब किस चीज़ के बारे में सीखना रह गया है, क्योंकि मैंने जितने भी कन्वेंशनल मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, आई हैव एक्चुअली लर्न अ लॉट अबाउट दीज, सो व्हाट नाउ। और इसकी ये जो बिगनिंग वाली लाइंस है, आई लिटरली लव दीज लाइंस, कि अब मैं किसको, अब व्हाट्स देयर टू स्टडी। और इसके बाद एकदम वो कहते हैं मैजिक। मैजिक अब वो रह गया जो कि अब मुझे सीखना है। अब इसके बारे में वो कहता है कि आई नीड टू लर्न अबाउट मैजिक। तो इसके बाद जब वो ये सोच रहा होता है, तो देयर वर टू एंजल्स विच अपीयर इन फ्रंट ऑफ हिम। एक गुड एंजल होता है और एक इवल एंजल होता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये गुड एंजल इवल एंजल होते नहीं है, बल्कि फास्टस के इनर कॉन्फ्लिक्ट को एक्सटर्नलाइज किया होता है। वही फास्टस का इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये गुड एंजल और बैड एंजल। अब ये जो गुड गुड एंजल है वो उसे कहता है कि फास्टेस्ट मैजिक के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये तुम्हें बल्कि हेवन के बारे में सोचो, कि हेवन व्हाट हेवन कैन ऑफर यू। और जो इवल एंजल है वो इसे कहता है कि नहीं, फास्टेस्ट मैजिक तुम्हें हर चीज़ देगा। हर चीज़ जिसकी तुम डिज़ायर रखते हो, हर वो चीज़ जिसके बारे में तुम सोचते हो, हर वो चीज़ जो तुम हासिल करना चाहते हो, वो तुम मैजिक से हासिल कर सकते हो। और इसके बाद ये दोनों एंजल्स जब चले जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं वाकई अगर मैं मैजिक सीख लूंगा तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं जर्मनी की वेलफेयर के लिए भी काम कर सकता हूँ। तो आई शुड एक्चुअली गो हेड। और वो बड़े एक, इसे कहते हैं ना, एक बड़ा अपने आप को एक डिग्निफाइड मैन प्रेजेंट करता है अपनी soliloquy में, कि वो ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर के लिए काम करेगा, नॉलेज हासिल करके जर्मनी की वेलफेयर के लिए काम करेगा। और इसके बाद वो अपने दो फेलो स्कॉलर्स, अपने दोस्तों को बुला लेता है, वेल्स एंड कॉर्नेलियस। ये दोनों इसको देख के बड़ा खुश होते हैं, इसकी बात सुन के, कि जो फास्टेस्ट है ही इज रेडी टू लर्न अबाउट मैजिक। और उसको प्रेज भी करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसको कहते हैं कि तुम तो पता नहीं क्या बन जाओगे, तुम्हारे पास तो पहले ही इतना नॉलेज है, तो यू एक्चुअली नीड टू गो अहेड। मतलब वो उसको काफी हद तक फ्लैटर करते हैं।
अब इसके बाद वो एक डेविल को बुलाता है, मेफिस्टोफिल्स, और ये जो डेविल है वो आ जाता है। तो इन द मेन वाइल दो और स्कॉलर्स होते हैं जो कि फास्टस के दोस्त होते हैं और फास्टस को रोकना चाहते हैं इस सारे काम से, वो भी आते हैं। और आके तो लेकिन इसके बाद जो फास्टस का नौकर होता है, फास्टस का जो सर्वेंट होता है वेगनर, वो इन्हें रोक लेता है और वो कहता है कि फास्टस इज बिजी विद हिज फेलो कुलीग्स और उसको अंदर नहीं जाने देता। अब जब मेफिस्टोफेल्स आ जाता है तो वो कहता है तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? उसको फास्टस कहता है कि आई वॉन्ट यू टू बी माई सर्वेंट। तो इसके बाद मेफिस्टोफेल्स कहता है कि मैं ऐसे ही किसी का सर्वेंट नहीं बन जाता, बल्कि मेरा अपना एक बॉस है जिसका नाम लूसीफर है। तो जो लूसीफर है एक्चुअली ही इज माई रियल मास्टर। तो ये आगे से फास्टस से कहता है कि ऐसा करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं अपनी सोल लूसीफर को दे देता हूँ और इसके बाद यू विल बिकम माई सर्वेंट। तो इसके बाद मेफिस्टोफेल्स कहता है कि मैं मुझे ना लूसीफर को पूछना पड़ेगा इस हवाले से। फिर वो जाता है लूसीफर से पूछ के आता है, एंड दे साइन अ पैक्ट ऑफ अबाउट 24 years ऑफ पावर, कि 24 years तक के लिए फास्टस अपनी सोल मेफिस्टोफेल्स यानी लूसीफर को देगा और इसके बदले मेफिस्टोफेल्स इसका सर्वेंट होगा, एंड मेफिस्टोफेल्स विल प्रोवाइड हिम वट एवर ही डिजायर्स। और इसके बाद अभी जब ये वो पैक्ट करने के बारे में सोच रहा होता है, ये मुआहिदा करने के बारे में सोच रहा होता है, तो डिफरेंट जो साइंस है इसको मिलते हैं। जैसे इसका जो ब्लड है ये फ्रीज हो जाता है, ये जम जाता है, इसका खून जम जाता है जब वो अपने ब्लड के साथ ये मुआहिदा करने लगता है। तो फास्टस को लगता है इज इट अ साइन फ्रॉम गॉड? और इसके बाद फिर जब वो अभी साइन करने लगता है तो होमोफ्यूगो के नाम से एक जो साइन है ये पेड़ होता है, जिसका मतलब होता है ओ मैन फ्लाई, कि आदमी तुम्हारी जो रूह है मतलब तुम फ्लाई टुवर्ड्स गॉड। तो फास्टस को लगता है जैसे इट इज अनदर साइन फ्रॉम गॉड कि आई शुड एक्चुअली फ्लाई टुवर्ड्स गॉड नॉट टुवर्ड्स डेविल। लेकिन इसके बाद जो मजीद है नेक्स्ट वो फिर भी बहरहाल वो कर लेता है, क्योंकि मेफिस्टोफेल्स उससे कहता है यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग वंस यू हैव साइंड द एग्रीमेंट, तो तुम इतना ज़्यादा परेशान ना हो, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। और बहरहाल वो साइन कर लेता है। लेकिन जब वो साइन कर भी लेता है ना, तो इसके बाद फास्टस उससे ना डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। जैसे वो उससे पूछता है कि व्हाट इज हेल? तो इसके बाद वो बताता है कि वो मेफिस्टोफेल्स उसे बताता है हेल के बारे में कि हेल कितनी एक टॉर्मेंटेड प्लेस है। और इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, हेल इज जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड, कि हेल तो सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और जहाँ जहाँ डेवल्स हैं दरअसल वहाँ वहाँ हेल है। और इसके बाद जब फास्टस उसे पूछता है हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? डेट हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो इसके बाद मेफिस्टोफेल्स इसको रिप्लाई करने से, इसका आंसर देने से रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो डेवल है वो तो कभी भी गॉड का नेम नहीं ले सकता ना, वो खुदा का नाम नहीं ले सकता। तो यहाँ पे एक आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी, जो कि ये है कि फास्टस जो कि अपने आप को एक बहुत लर्नड मैन समझता है, जो कि दुनिया का नॉलेज हासिल करने के लिए निकलता है, लेकिन उसको यही नहीं पता डेट हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो इसकी वजह से जब मेफिस्टोफेल्स उसको आंसर नहीं कर पाता, तो फास्टस दोबारा से सोचना शुरू कर देता है कि मैंने सही डिसीजन लिया था, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, शुडंट आई एक्चुअली रिफ्यूज फ्रॉम साइनिंग दिस पैक्ट। और गुड एंजल और बैड एंजल दोबारा अपीयर होते हैं। अब ये जो गुड एंजल है वो इसे कहते हैं फास्टस इट्स नॉट टू लेट टू एक्चुअली सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह, फ्रॉम गॉड सॉरी, इनके तो क्योंकि गॉड ही था। और इसके बाद बैड एंजल से कहता है कि नहीं, इट्स नॉट, तुम अब बहुत देर हो चुकी हुई है फास्टस, यू आर डूम्ड, यू आर डैम्ड, अब तुम कभी भी माफ नहीं किए जाओगे। और इसके फौरी बाद इसको ना एक डांस ऑफ डेवल्स की हिस्ट्री है और एक बुक की हिस्ट्री है, जो मेफिस्टोफेल्स है वो इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इसे कहता है कि अब तुम इन चीज़ों के बारे में ना ही सोचो तो अच्छी बात है। ओके, डिस्टॉर्शन हो रही है, अभी भी हो रही है डिस्टॉर्शन या फिर अभी क्लियर है आवाज? अभी भी वॉइस अनक्लियर है और देयर इज स्टिल डिस्टॉर्शन? ओके, थैंक यू फातिमा, अब जब दोबारा हुई तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं अपना नेटवर्क सही कर लूंगी।
ओके। फास्टेस्ट इसके बाद बहरहाल जब डांस ऑफ डेविल्स देखता है और एक बुक पढ़ता है जिसके अंदर हेवन और हेल के बारे में बातें होती हैं, तो वो दोबारा से कंफ्यूज हो जाता है। अब इसके बाद वो मेफिस्टोफेल्स को कर्स करता है और वो कहता है कि यू वर द वन हु एक्चुअली जिस जो मुझे इस बात की तरफ लेके आया और तुम्हारी वजह से मैं हेवन से दूर हुआ हूँ। अब इसके बाद जब वो ज्यादा रिपेंट कर रहा होता है, तो इसके बाद बिल्जीबब और मेफिस्टोफेल्स आ जाते हैं और उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अब गॉड के बारे में ज्यादा ना सोचो। और इसके बाद वहां पे जो 7 डेडली सीन्स हैं उनका वो सारा कुछ दिखाते हैं। अब इसके बाद फास्टेस्ट जब गॉड के बारे में मजीद सोचता है, तो उसको मेफिस्टोफेल्स एक चरियाट पे, एक बग्गी पे जिसको ड्रैगन्स फ्लाई कर रहे होते हैं, उसके जरिए वो उसको पूरे यूरोप की सैर करवाता है। अब इसमें वो पहले जो पोप ऑफ रूम है उसको वो उसका मजाक बनाता है, उसका खाना छीन लेता है कभी, और उसको जिसने एक पकड़ा होता है, इसका जो कंपेटिटर पोप होता है, उसको वो छुड़वा के ले जाता है। और इसके बाद फिर वो चार्ल्स फाइव के कोर्ट में जाता है। वहां पे वो चार्ल्स फाइव को अपनी ट्रिक्स के जरिए काफी हद तक मुतासिर करता है। बल्कि जब चार्ल्स फाइव से कहता है डेट आई वांट टू सी अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उसकी स्पिरिट को भी बुलाता है जो कि उसके सामने आती है। और इसके बाद वहां पे एक नाइट होता है जो कि फास्टस के ट्रिक से काफी हद तक उसको, ही डजंट फील गुड अबाउट इट एक्चुअली। तो वो उसको नाइट उसको जरा गुस्से से बात करता है, तो फास्टस क्या करता है, उसके सर के ऊपर सींग उगवा देता है और उसके सर के ऊपर सींग उगाते हैं। और नाइट को इस बात पे गुस्सा भी आता है। अब दूसरी तरफ ये जो फास्टस का सर्वेंट है वो भी कंटिन्यूसली रॉबन द क्लाउन, ये भी डिफरेंट स्पिरिट्स को कंजोर कर रहा होता है और डिफरेंट इस तरह के एक्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो ये होता है कि एक बंदा मिलता है जो कि इससे एक हॉर्स खरीदता है, एक घोड़ा खरीदता है। अब ये जो हॉर्स है ना, फास्टस उसे कहता है कि तुमने इस हॉर्स को ना पानी में नहीं लेके जाना, नहीं तो ये डूब जाएगा। और इसके बाद हॉर्स वाकई वो पानी में जाते ही डूब जाता है। और इसके बाद ड्यूक एंड डचीज होते हैं, वो कुछ उनको भी प्लीज करता है। जब डचीज कहती है कि आई वांट टू ईट ग्रेप्स, तो वो कहता है कि क्योंकि उस टाइम विंटर का वेदर होता है, ग्रेप्स मिलते नहीं है, तो फास्टस उसे ग्रेप्स में भी मंगवा के देता है, जिससे ड्यूक एंड डचीज दोनों काफी हद तक मुतासिर भी होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करें, सिचुएशनल आयरनी देखें, तो वो तो ये है कि फास्टेस्ट जिसने बिगनिंग में कहा था, अगर मैंने मैजिक सीख लिया तो मैं जर्मनी के वेलफेयर के लिए काम करूंगा, मैं दुनिया की वेलफेयर के लिए काम करूंगा। वट वट ही इज एक्चुअली डूइंग, वो कर क्या रहा है? उसका जो पर्पस था ऑफ गेटिंग नॉलेज, और उसका पर्पस था ऑफ गेटिंग पावर, वो किस हद तक लिमिटेड हो गया है, कितना उसके अंदर डिग्रेडेशन आना शुरू हो चुकी हुई है। लाइक वो ट्रिक्स के जरिए नाइट के ऊपर, सर के ऊपर सींग उगा रहा है। हॉर्स डीलर के साथ उसने करप्शन की है, के हिसाब से उसका हॉर्स जोन है वो उसको नकली वाला, जाली वाला हॉर्स दे दिया है। और इसके अलावा ड्यूक एंड डचीज के कोर्ट में जब जाता है तो उनको बस अंगूर मंगा के दे रहा है। तो मतलब ही इज एक्चुअली डूइंग नथिंग प्रोडक्टिव। और वो जो इसके दावे थे, जो इसके क्लेम्स थे, दे वर जस्ट क्लेम्स, और कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया इसने, ना जर्मनी की वेलफेयर के लिए ना अपने लिए। अब हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फास्टस की जो सोल है, फास्टस खुद कितना वीकन हो चुका हुआ है। और टाइम अब बहुत तेजी से फास्टस के लिए कम हो रहा है। और फास्टस ने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी वेगनर के नाम कर दी होती है। अब इसके बाद जो फास्टस है उसको जब अपनी मौत याद आती है, तो वो काफी हद तक परेशान होता है इससे। और एक ओल्ड मैन होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि इससे कहता है कि फास्टस यू स्टिल हैव टाइम टू रिपेंट फॉर इट, तुम अगर चाहो तो तुम अभी भी रिपेंट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद जब वो रिपेंटेंस की तरफ जाता है तो मैं फिस्टोफिल्स उसको काफी हद तक झिड़कता है, उसके ऊपर गुस्सा होता है कि तुम क्यों सोच रहे हो इसके बारे में, नेवर एवर थिंक अबाउट गॉड नाउ, अब तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है रिपेंटेंस के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं सोचता, वो उससे सिरे से डर सा जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे हेलेन ऑफ ट्रॉय को ला दो ताकि मैं अपने आप को बहला सकूं इन द मीन वाइल। तो वो इसके बाद जब वो हेलेन ऑफ ट्रॉय उसके सामने आ रही होती है, तो तब काफी हद तक
वो दोबारा से ओल्ड मैन आता है, वो उसको करने की कन्विंस करने की कोशिश करता है कि फास्टस यू स्टिल हैव टाइम, अभी भी तुम कर सकते हो रिपेंट। लेकिन फास्टस उसको भगा देता है बहरहाल। और इसके बाद उसके जो स्कॉलर्स दोस्त हैं वो आते हैं, और जो लास्ट लाइंस हैं ऑफ दिस नॉवल, ऑफ दिस प्ले, दे आर ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली रिटन। यानी जो लास्ट अपना जो टाइम है वो फास्टस जैसे रोते हुए गुजारता है। एंड देन ही सेड डेट के आई विल लीप इनटू क्राइस्ट एक्चुअली लैप। और इसके बाद कुछ भी हो जाए, अब जो लूसीफर है उसको कर्स करता है और वो कहता है कि आई विल बर्न माई बुक्स एमेफिस्टोफिल्स, कि मैं अपनी किताबें जला दूंगा और मेरी जो किताबें हैं उन सबको बर्न कर दिया जाए ताकि मेरे बाद कोई ब्लैक मैजिक ना सीख सके। और इवेंचुअली जो फास्टस की सोल है उसको जितने भी ये जो सैटन है ये आके ले जाता है, मेफिस्टोफिल्स ले जाता है